This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज के दिन तो बाजार में बहुत सारे इवेंट हैं एंड सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें तो सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे 100 पॉइंट डाउन नजर आ रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो 50 पॉइंट डाउन है। काफ़ी वोलेटिलिटी, जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि एकदम से पहले गिरेगा फिर भागेगा, फिर गिरेगा फिर भागेगा। डिपेंड करता है कि खबरें कैसे निकल कर आती हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आपको पता है कि ड्यूरिंग द मार्केट 10 बजे के आसपास हर किसी का जो फोकस रहेगा वो किधर था? आरबीआई गवर्नर के ऊपर ही था, एमपीसी की मीटिंग के ऊपर। तो एमपीसी की मीटिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो काफ़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही है। काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स हमें देखने को और सुनने को मिल चुके हैं, जिस चीज़ के चलते लिटरली कुछ कुछ सेक्टर्स क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। सो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको लेकर हर जगह पे चर्चा चल रही है, इनफैक्ट मैंने इसके पहले भी उसी टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो कवर किया था कि रामदेव जी अग्रवाल वाला जो वीडियो आपने देखा हो, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि टैक्स को लेकर यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे बड़ा छूट देनी चाहिए। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर बात कर ले तो वो बदलाव हमें होते हुए देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों टैक्स में बदलाव हो चुका है, और टैक्स मतलब कौन सा? इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं, कैपिटल गेन टैक्स की बात करें कि जो शेयर बाजार से रिलेटेड टैक्स रहता है उसको लेकर बदलाव यहाँ पे सरकार ने फाइनली घोषित कर दिया है। अब इसके पीछे के बहुत सारे सवाल है। तो सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में आएगा कि कैपिटल गेन टैक्स सरकार ने बदला है, तो बदला है तो उसमें क्या किया है? तो दोस्तों डायरेक्टली ही उसको ज़ीरो कर दिया है। मतलब जो पहले 12.5 था उसको यहाँ पे हटा दिया है, और जो भी पुराने जो टैक्सेस थे वो हटा दिए हैं, और डायरेक्टली अब 1 पैसे का भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहला तो दिमाग में एक चीज़ आएगी कि किसके लिए ये हुआ है, इंडिविजुअल हमारे लिए या फिर विदेशी इन्वेस्टर के लिए? तो दोस्तों अगेन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्लियर कट बताया था कि ये विदेशी इन्वेस्टर के लिए होने वाला है, आपके लिए हमारे लिए नहीं है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस बोलो, एफपीआई बोलो, और भी एक दो नाम है, एफडीआई। सो इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और कैपिटल गेन टैक्स इनके ऊपर ज़ीरो होते हुए देखने को मिल चुका है। अब दूसरा सवाल कि किसके ऊपर? क्योंकि अगर कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो भाई इक्विटी के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर भी लगता है एंड बॉन्ड के ऊपर भी लगता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इक्विटी के ऊपर नहीं, बॉन्ड्स के ऊपर ही है। यस दोस्तों, यहाँ पे इक्विटी के ऊपर जो टैक्स लगता है 12.5 या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से 20, वो वैसे का वैसा है। बॉन्ड्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो यहाँ पे जो है वो सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। और वो भी कौन सा? जीसेक की बात करें, जीसेक्स बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर जो पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते थे, मतलब ये नाम अलग अलग रहते हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज में लगाते हो तो कॉरपोरेट बॉन्ड बोलते हैं, और गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगाते हो तो उसको जी सेक्स बोलते हैं। सो मतलब ये तो बॉन्ड्स ही है। सो उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता था वो सरकार ने अभी ज़ीरो कर दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कंप्लीट टैक्स एग्जम्पशंस, FIIs आर नाउ completely exempt for paying capital gain tax and interest income tax on investment in गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक्स। सो आप सभी लोगों को पता है बॉन्ड्स में दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक होता है जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, इनके हिसाब से बात करें तो समवेयर अराउंड 20%। सो उसको ज़ीरो कर दिया है। एंड अगर आप बॉन्ड को बेचते हो और उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है 15% का, सो वो भी कैपिटल गेन टैक्स आपको अब देना नहीं पड़ेगा। सो इंटरेस्ट के ऊपर ना ही कैपिटल गेन्स के ऊपर कोई मतलब टैक्स नहीं है, सीधा ज़ीरो कर दिया। और जीसेक्स में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो इसके लिए ये एक उनको बेनिफिट यहाँ पे अनाउंस कर लिया है। दैन दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कब से लागू होगा, क्योंकि आप सबको पता है अब हम तो जून में आ गए हैं। कोई भी जो चीज़ लागू होती है यूजुअली वो किसी भी फिनेंशियल ईयर के हिसाब से लागू होती है, यूजुअली मिड टर्म से लागू होती है। तो दोस्तों सबसे ज़बरदस्त एफपीआई के लिए जो खबर रही है, तो दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब अगर यहाँ पे जून, आई गेस 5 जून है, सो यहाँ पे 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल तो हो चुका है। अगर किसी विदेशी इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 1 अप्रैल 2026 के टाइम से या फिर उसके बाद से निवेश किया है, तो उनको अब यहाँ पे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट विदेशी इन्वेस्टर के लिए हमें देखने को और सुनने को मिल चुका है कि 1 अप्रैल से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली, उन्होंने प्रोस्पेक्टिवली बात नहीं की कि चलो आगे से, मतलब जुलाई से स्टार्ट करते हैं या फिर अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है कि चलो 1 अप्रैल से ही पकड़ लेते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 को ही, मतलब वहीं से ही शुरुआत करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर हमें देखने को मिल गई है। बट किसके लिए है ये? विदेशी इन्वेस्टरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो मतलब लागू कैसे होगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो अभी बंद है।
आप ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हो। आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव रूट के थ्रू, मतलब फाइनल क्या रहता है, बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करंटली इन सेशंस, सो क्या करेंगे, ये ऑर्डिनेंस लेके आएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो इस ऑर्डिनेंस को यहाँ पे साइन करेगी एंड फटाफट ये पास फास्ट ट्रैक के हिसाब से ये अमेंडमेंट, इसका बदलाव होके चीज़ें लागू हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सो बदलाव क्या होगा दोस्तों, मतलब पहले क्या था और अभी नया क्या है, तो आप देख सकते हो, पहले 12.5% का LTCG लगता था, अगर वो G-Secs में निवेश करते हैं तो STCG भी लगता था, मतलब अब वो सीधा जीरो हो गया है। तो मतलब ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विदेशी इन्वेस्टर वाली ही बात है, जो बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, G-Secs में लगाते हैं। देन इंटरेस्ट एंड विथ होल्डिंग इनकम की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 20% प्रीवियसली अगर बात कर ले, तो अब वो क्या हो गया, ये भी हट गया है, जीरो हो गया है। तो चलिए, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। किसके ऊपर, मतलब बेनिफिट किसको मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, FIIs FPIs दोनों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसी के साथ साथ BIS की अगर बात कर ले, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। एंड ये खबर के चलते ही दोस्तों, सबसे बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा है, क्योंकि कल जैसे मैंने कहा कि सरकार का मेजर अभी का ऑब्जेक्टिव क्या है, रुपी को बचाना। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों, रुपी डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सुधरेगा, और आज वही हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियसली ये चार्ट नीचे आना, मतलब ये अच्छी बात यहाँ पे, कि रुपये यहाँ पे 96 की ओर से यहाँ पे बढ़ रहा था, जो यहाँ पे अभी जैसे खबर निकल कर आई, क्या हो गया, ऑलमोस्ट 95 के ओर हमें निकलते हुए देखने को मिल गया, मतलब नीचे आते हुए देखने को मिल गया है, और ये अच्छी बात है। क्योंकि ऑब्वियसली इस प्रकार की चीज़ों के चलते अब क्या होगा, विदेशी इन्वेस्टर बोलेंगे कि अरे, मतलब ग्लोबल लेवल पे खबर आएगी कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जीरो टैक्स कर दिया है सरकार ने, किसी के ऊपर अभी टैक्स नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर भी नहीं और कैपिटल गेन के ऊपर भी नहीं। तो यहाँ पे दबाकर पैसा लगा सकते हैं, और इस चीज़ के चलते क्या होगा, विदेशी मुद्राएं यहाँ पे आएंगे, डॉलर्स यहाँ पे आएंगे, और वो डॉलर्स में लगा नहीं सकते, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, रुपी, रुपी चाहिए। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो, रुपी हमें अच्छी तरीके से सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न था। सो आज के दिन हमें रुपये में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। रही बात आखिर की दोस्तों, कौन सी की, कि हमारा इक्विटी मार्केट, हमारा इक्विटी मार्केट अगर देखा गया तो सर इसमें क्यों नहीं तेजी आई, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो टैक्स है वो इक्विटी के ऊपर अभी भी इंटैक्ट है। मतलब विदेशी इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे LTCG दे रहे हैं, इक्विटी से लेकर STCG दे रहे हैं, वो अभी वैसे का वैसे ही है। सिर्फ बॉन्ड के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, वो बदलाव यहाँ पे किया है। सो फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चलो एटलीस्ट शुरुआत तो यहाँ पे हुई है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि स्टार्टिंग तो यहाँ पे हुआ है। अब अभी बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हुई है, धीमे धीमे करके अगर नहीं हुआ तो इक्विटी के ऊपर भी आ जाएंगे। तो एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल चुका है। हाँ, बट आज के दिन की बात करें तो इक्विटी को लेकर जो होप लेकर चल रहे थे, वो तो अभी होते हुए देखने को नहीं मिले। इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य में नहीं होगा, भविष्य में हो सकता है, बट चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Secs की बात करें, बॉन्ड की बात करें, तो इधर तो सीधा मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी लगने वाला टैक्स को भी हटा दिया एंड कैपिटल गेन भी हटा दिया है, मतलब कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी हटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे करके, मतलब हम कोशिश यहाँ पे की जा रही है चीज़ों को नॉर्मलाइज करने से रिलेटेड। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे आप सबको समझाने की कोशिश किया। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।